हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं हेल पैराडाइज के 6th एपिसोड के बारे में। तो सीन के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि एक फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर तीन मेंबर्स रहते हैं। वो बेसिकली मम्मी पापा और एक बच्चा रहता है। बेसिकली ये बच्चे का नाम रोको रोटा रहता है, जो अभी बड़ा होकर एक क्रिमिनल बन चुका है, मोस्ट वांटेड। और वो रिसेंटली अभी एक आइलैंड पे गया है बाकी समुराइज के साथ एलिक्सर ऑफ हार्ट ढूंढने। और ये सीन में हमें बेसिकली ये दिखाया जाता है कि जब रोको रोटा छोटा रहता है अपने चाइल्डहुड के टाइम पे, तब वो उसके पास बहुत पावर था। वो बहुत भूखा रहता था, हमेशा भूख में रहता था। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसकी भूख बढ़ती गई, उसके पावर्स बढ़ते गए। और बेसिकली वो जब 14-15 साल का था, तब उसने अपने भूख की वजह से अपने मम्मी पापा को मार के उनका मीट खाने का ट्राई करा। और ये बात सुन के बाकी सारे जितने भी उसके दोस्त थे सब अलग हो गए, और बेसिकली वो एक अकेला हो गया। और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने ये क्रिमिनल का लाइन चूज़ करा था। फिर अपनी स्टोरी फिर मेन लाइन पे आ जाती है और रिसेंट टाइम पे आ जाती है, जहाँ गेंजी इंजर्ड रहता है। रोकुरोटा उससे जो इंजर्ड करता है हमारे प्रीवियस एपिसोड में, फिर वहीं से ही कंटिन्यू होता है। फिर सागिरी गेंजी के पास जाती है और उसे बचा के थोड़ी दूर लेके जाती है रोकुरोटा से, क्योंकि उसने उसकी हाफ स्टमक को निकाल लिया था खाने के लिए। उसके बाद सागिरी ट्राई करती है कपड़े से गेंजी को बांध के उसके ब्लड को रोकने के लिए। जब सागिरी कपड़े से गेंजी को बांधती रहती है, तभी पीछे से रोकुरोटा फिर से अटैक करता है। और ये देख के गेंजी बोलता है, सागिरी तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। फिर रोकुरोटा जैसे ही सागिरी को पकड़ने वाला रहता है, तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है गाबीमारू की, और वो हमारे रोकुरोटा को एक किक मारता है फेस पे, जहाँ जिससे कि रोकुरोटा बहुत दूर जाके गिरता है। बट जब गाबीमारू जब रोकुरोटा को किक करता है, तभी उसको एक इंटरनल इंजरी हो जाती है पैर में, जिससे कि वो समझ जाता है कि रोकुरोटा को हम ऐसे नज़दीक से नहीं हरा सकते, क्योंकि उसकी मसल बहुत स्ट्रांग रहती है इंटरनली, और वो बहुत बड़ा भी रहता है। तभी फिर से रोकुरोटा फिर से उठ जाता है और गाबीमारू और सागिरी की तरफ फिर से अटैक करने के लिए दौड़ा आता है। तभी सागिरी बोलती है कि हमें यहाँ से हटना पड़ेगा। गाबीमारू फिर जब सागिरी जब रोकुरोटा को ध्यान से देखती है, तो उसे याद आता है कि रोकुरोटा को गाइड करने के लिए उसके बड़े भाई को भेजा गया था। अगर रोकुरोटा इधर है तो बेसिकली उसका भाई अभी तक मर चुका होगा। फिर ये बात अपने मन में सोचते ही सागिरी बहुत दुख में आ जाती है, डिप्रेस हो जाती है और उसके बारे में सोचने लगती है। तभी फिर से रोकुरोटा फिर से उठ जाता है और गाबीमारू और सागिरी की तरफ फिर से अटैक करने के लिए दौड़ा आता है। तभी सागिरी बोलती है कि हमें यहाँ से हटना पड़ेगा। गाबीमारू फिर सागिरी की बात सुन के गाबीमारू काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचता है कि हम इसे नज़दीक से भी नहीं मार सकते, क्योंकि हम इसके नज़दीक जाएंगे तो ये हमें ईज़िली मार देगा, और हम इसे दूर से भी ज़्यादा देर के लिए लड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर हमारी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी। फिर गाबीमारू जब पीछे घूम के देखता है, तो यूरी आराम से पेड़ के ऊपर बैठी रहती है और इनकी फ़ाइट देखती रहती है। ये देख के गाबीमारू को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो यूरी को बोलता है कि चलो तुम भी आ जाओ मेरे साथ लड़ने, जैसे तुमने मेरे को वादा करा था, वरना मैं भी अपना वादा तोड़ दूंगा, फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर ये बात गाबीमारू ने यूरी को बोलने के बाद अपने पुराने मास्टर के बारे में याद करा, और उन्होंने जो सिखाया था शिनोबी रूल नंबर 9, उसको याद करने लगे कि कैसे इसको हराना है, कैसे इसको मार सकते हैं, हम रोकुरोटा पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक इसी समय ही रोकुरोटा सरप्राइज अटैक कर देता है हमारे हीरो गाबीमारू के ऊपर। एक पेड़ फेंक देता है सडन, बट लकीली हमारा गाबीमारू उसे डॉच कर देता है। फिर हमारे गाबीमारू और रोकुरोटा के अंदर एक इंटेंस फाइट होती है कुछ समय के लिए। इन दोनों के फाइट के अंदर हमारी सिगिरी अपने भाई के पास चली जाती है, गेंजी के पास, और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाती हूँ। फिर गेंजी बोलता है कि ये अभी बहुत लेट हो गया है, तुम जाके रोकुरोटा को मार दो, क्योंकि अगर वो ज़िंदा रहेगा तो वो और बहुत जनों की जान ले लेगा। फिर ठीक उसी समय ही गाबीमारू बोलता है कि तुम्हारे भाई को छोड़ के मेरे पास आओ, हम दोनों मिलके इसको हराना पड़ेगा, क्योंकि हम इसे फिज़िकली नहीं हरा सकते, हमें इसी का कोई एक वीक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम हरा सके रोकुरोटा को। फिर यूरी ऊपर से बोलती है पेड़ के ऊपर से कि मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ रोकुरोटा की, और जिससे कि हम रोकुरोटा को हरा सके। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला इधर से कि हम रोकुरोटा को
हरा सकें। ये बात सुन के गाबीमारू की बहुत गंदी तरह खिलस जाती है और वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ से ज़िंदा बच गया रोकुरोटा के हाथ से और मैंने रोकुरोटा को किल कर दिया, उसके बाद दूसरा नंबर तुम्हारा ही है। ये ऐसे उसने फ़नी वे बोला। फिर हमारे हीरो को एक आइडिया आता है गाबीमारू की कि रोकुरोटा का फेस ढका रहता है एक पेपर से, जिसमें एक होल रहता है जिससे वो देखता है, तो उसका विज़न काफ़ी लिमिटेड एरिया में है। तो वो प्लान करता है कि उसे पीछे से अटैक करा जाए जहाँ उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। फिर ये बात हमारा गाबीमारू सागिरी को बोलता है। फिर इसी कॉन्वर्सेशन के बीच में गाबीमारू ट्राई करता है अपने केंजुत्सु से गाबीमारू रोकुरोटा को अटैक करता है, बट रोकुरोटा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हमें अगले ही सीन में देखने को मिलता है कि सागिरी और गेंजी दोनों आपस में बात करते रहते हैं, जिसमें गेंजी बोलता है सागिरी को कि तुम यहाँ से चले जाओ और रिटर्न चले जाओ होमलैंड में और वहाँ पर आराम से अपनी बाकी ज़िंदगी बिताओ वहाँ और हमारे वंश को आगे बढ़ाओ। सागिरी बोलती है गेंजी को कि मैं एक समुराई हूँ और मैं किसी भी लड़ाई से बिन मुँह मोड़ के वापस नहीं जाती हूँ डर के, मैं उसका डट के सामना करती हूँ। ये बात सुन के गेंजी बहुत प्राउड फील करता है कि उसकी छोटी बहन इतनी ब्रेव है और वो उसे बोलता है कि अगर तुम एक ट्रू समुराई हो तो तुम्हारा पहला टास्क ये होना चाहिए कि तुम रोकुमारू को हराओ और उसे। फिर गेंजी अपनी स्वॉर्ड निकाल के सागिरी को दे देता है और बोलता है कि समुराई का ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट उसका स्वॉर्ड होता है। इसका मतलब है मैंने अपना स्वॉर्ड तुम्हें दिया है तो मैंने अपनी ज़िंदगी का कुछ इम्पोर्टेंट थिंग तुम्हें दिया है, इसे हमेशा संभाल के रखना। सागिरी रोते रोते स्वॉर्ड को ले लेती है और बोलती है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट फाइट नहीं है और तुम्हारा जान बचाना है। बट गेंजी बोलता है कि अभी बहुत लेट हो चुका है, मेरे बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ये सुन के सागिरी बहुत इमोशनल हो जाती है और अपने पुराने समय के ट्रेनिंग को याद करती है। फिर इन दोनों के कॉन्वर्सेशन के बीच में ही रोकुरोटा एक सरप्राइज अटैक कर देता है गाबीमारू के ऊपर, बट हमारा हीरो गाबीमारू इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है और ये अटैक जैसे ही गाबीमारू को टच करता है गाबीमारू का सिर ज़मीन के अंदर धंस जाता है। गाबीमारू जब ज़मीन से अपना सिर निकालता है और होश में आता है तब सोचता है कि ये क्या हो गया और मैंने इसका अटैक रजिस्ट करा या ना करा। ये सोचते सोचते ही उसके मुंह से अचानक से खून निकल जाता है। फिर ठीक इसी समय ही रोकुरोटा एक अटैक करता है गाबीमारू के ऊपर, बट गाबीमारू एक अच्छे कंडीशन में नहीं रहता है कि वो उसे फेस कर सके। ठीक फिर इसी समय ही हमारी सागिरी सोचती है कि मुझे इसे डॉस करना पड़ता है और वो सामने आ जाती है और रोकुरोटा को रोकने का ट्राई करती है। ठीक उसी समय ही वो अपने पुराने समय के ट्रेनिंग को याद करती है कि कैसे इसको डॉज करा जाए। फिर अपने पावर्स दिखाती है जिससे कि वो रोकुरोटा को रोक देती है, बट रोकुरोटा बहुत सडन अटैक्स करते रहता है सरप्राइजली सागिरी के ऊपर। लेकिन लकीली सागिरी हर अटैक को डॉज करती रहती है और अपने समुराई टेक्निक से आराम से गाबीमारू को डॉज करती रहती है रोकुरोटा के अटैक को। फिर इसी बीच में ही हमारे हीरो गाबीमारू को होश आ जाता है और वो बोलता है सागिरी चलो हम थोड़ी देर के लिए रिट्रीट करते हैं पीछे और एक प्लान बनाते हैं कि हम कैसे हरा सकें रोकुरोटा को। जब हमारा हीरो गाबीमारू ज़मीन पे पड़ा रहता है और रोकुरोटा और सागिरी की फ़ाइट देखता रहता है, तभी वो मन में सोचता है कि मुझे पहले से ही डाउट था कि ये लड़की बहुत पावरफुल है। और बेसिकली वो सागिरी के बारे में बात करता रहता है क्योंकि वो बहुत ब्रेवली रोकुरोटा के साथ फाइट करती रहती है। जब ये दोनों जब पीछे आ जाते हैं, रिट्रीट कर लेते हैं, तब हमारा हीरो गाबीमारू बोलता है सागिरी को कि मेरे पास एक प्लान है बट वो बिट एक्सट्रीम हो सकता है। और वो प्लान में ये बोलता है कि मैं अपनी फायर टेक्निक यूज़ करके रोकुरोटा के ऊपर अटैक करूँगा जिससे रोकुरोटा उसको डॉज करेगा और उस डॉज करने के बाद वो जो फ्लेम्स रहेंगी वो फॉरेस्ट में फैल जाएंगी जिससे कि आग लग जाएगी। और रोकुरोटा का हाइट बहुत लंबा रहता है तो वो फॉरेस्ट के जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक गैस निकलेगी वो उसको डायरेक्ट मुंह पे लगेगी जिससे कि वो उसे इनहेल करेगा जिससे कि वो थोड़ा वीक हो जाएगा। और लकीली वही होता है जो गाबीमारू ने प्लान करा रहता है। रोकुरोटा उसे डॉज करता है और डॉज करने के बाद जो फ्लेम्स इधर उधर गिरती हैं उससे बेसिकली पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है। और ये बात यूरी देख के ही समझ जाती है और बोलती है कि हम बाकी सबों को यहाँ से रिट्रीट करना चाहिए क्योंकि वो लोग सिर्फ हमारे रोकुरोटा को मारने का प्लान नहीं कर रहे बल्कि पूरे फॉरेस्ट को जलाने का भी ट्राई कर रहे हैं। एंड लकीली जब रोकुरोटा खांसते खांसते ज़मीन पे गिर जाता है तभी हमारे ये दोनों जाके गाबीमारू और सागिरी जाके उसके गले के पास पहुंच जाते हैं जहां सागिरी प्लान करती है कि उसका गला काट देने को। बट
अनफॉर्चुनेटली रोकुरोटा देख लेती है कि सागिरी उसके गले को काटने जा रही है और वो अपना एक हाथ उनकी तरफ बढ़ाता है मारने के लिए, बट तुरंत ही गाबीमारू उसको डॉज कर लेता है और उसे ज़मीन पे पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं इसे स्ट्रेंथ में नहीं हरा सकता, तो तुम इसके गला जल्दी काटो। फिर सागिरी अपने पुराने ख्यालों में घुस जाती है और याद करती है वो अपने भाइयों को जो अभी यहाँ पर नहीं है, और उनके स्ट्रेंथ को याद करती है जो उन्होंने उसको सिखाया था। और वो उसके बाद हमारे रोकुरोटा का गला काट देती है और काटने के बाद रोकुरोटा के गले को एक लाइक बेबी के हेड की तरह ट्रीट करती है और उसे बोलती है कि अब सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए, अब तुम यहाँ आराम से आराम करो, बोलती है। ठीक उसी समय ही पूरे फॉरेस्ट में बहुत घमासान आग लग जाती है, तो हमारा गाबीमारू बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ता है। बट जब सागिरी जाती रहती है तब वो अपने भाई गेंजी को देखती है आखिरी बार, जो कि वहाँ पर मर चुका होता है। और ये उन दोनों को रोकुरोटा और गेंजी की बॉडी वहीं छोड़ देते हैं जलने के लिए। हमारे दोनों जब दौड़ के जाते रहते हैं, फॉरेस्ट से दूर जाते रहते हैं, फ्लेम से दूर जाते रहते हैं, तब वो नोटिस करते हैं कि जो लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं बड़े बड़े वाले, वो फायर की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट में फायर लगी रहती है फॉरेस्ट के अंदर। फिर ये सब को वो लोग जब अवॉइड करके वो लोग प्लान बनाते हैं कि अगर हमें ये सब को ख़त्म करना है तो हमें एलिक्सर ऑफ हार्ट को ढूंढना पड़ेगा इस आइलैंड में। और ये सोचते सोचते वो लोग आगे बढ़ते हैं, और जब वो लोग आगे थोड़े बढ़ने के बाद देखते हैं कि यूरी और उसके बाकी टीममेट्स वहीं पर खड़े रहते हैं और किसी एक चीज़ को गौर से देखते रहते हैं, और वो चौंक रहते हैं वो चीज़ को देख के। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम भी जाके वहाँ देखते हैं कि ये लोग ऐसा क्या देख रहे हैं कि ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो इन दोनों के भी आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो एक शहर रहता है जो कि अभी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, और वो शहर का नाम रहता है सिंग सेन को। फिर सागिरी के एक फ्रेंड वहाँ होता है जो कि उनको बोलता है कि एक ऐसा विलेज है जहाँ बहुत साल पहले लोग यहाँ रहते थे, अच्छे से अपना जीवन बिताते थे। फिर अगले सीन में ही हमें दो इंसान को दिखाया जाता है, एक तो समुराई रहता है और एक प्रिजनर रहता है, बट बेसिकली दोनों भाई रहते हैं। जो समुराई रहता है वो अपने भाई को छुड़ाने के लिए और उसे बचाने के लिए ही समुराई बनता है बेसिकली। और वो दोनों ने मॉन्स्टर्स को किल करके आराम से उधर बातें करते रहते हैं, कॉन्वर्सेशन, जिसमें कि जो बड़ा भाई प्रिजनर है वो जो उन्होंने जो मॉन्स्टर्स को किल करा था उसका खून पीते रहता है, और उसका छोटा भाई पूछता है कि ये करना क्या सेफ है क्या। फिर बड़ा भाई बोलता है कि अगर हम इनका ब्लड पी लेंगे तो शायद हम यहाँ जो चीज़ें हो रही हैं उनसे बच सके, क्योंकि ये इंसेक्ट जब हमें काट लेता है तो हम फूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये दोनों भाई ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती रहती है तो बड़ा भाई जो क्रिमिनल है वो कुछ नोटिस करता है आगे फॉरेस्ट के अंदर। और जब ये दोनों प्लान करते हैं कि चलो देखने जाते हैं, तो बड़ा भाई हर पेड़ को ऐसे काट काट के ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं, और जब वो आखिरी पेड़ काटते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर दो सुंदर लड़कियाँ आपस में किस करती रहती हैं। ये देख के ये दोनों भाई सेड्यूस हो जाते हैं उन दोनों लड़कियों से, और इसी बीच में ही हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड सुनने में बहुत मज़ा आया होगा, और आप अगर चैनल में नए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और टेक केयर, बाय बाय।